तो उसमें एक रिकवरी जैसा आपको देखने को मिलेगा। यू विल ऑलवेज फाइंड। हर रिकवरी को प्ले करना जरूरी नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट आएगा। और क्रैश के बाद जितना देर होल्ड करता है, क्रैश के बाद जितना टाइम होल्ड करता है हाई वॉल्यूम पे, उसका बहुत ऊपर ज्यादा उड़ने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो गया 23,500 का पुट, ये 23,500 का कॉल है। ये देखिए इसका पुट का प्रीमियम। अगेन सेम लॉजिक। ये मार्केट खुला था, खुलने के साथ ही पहला ही बहुत बड़ा सा कैंडल ऊपर बनाया, दूसरे में एग्जॉस्ट हो गया, कोई वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, धीरे 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 गिरा। अगेन ये जो बड़ा सा रेड कैंडल है, इसको भी तो क्रैश बोलेंगे ना। तेजी से नीचे गिरा, बहुत तेजी से गिरा, लगभग 140 से 97 आ गया, फिर धीरे 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 रिकवर करके गया यहाँ पे। बिकॉज सेल करने के लिए, प्रीमियम को घटाने के लिए अच्छे वैल्यू पे जाना जरूरी है, और खरीदने के लिए नीचे एक ठीक ठाक वैल्यू पे जाना जरूरी है उसका। अब देखेंगे यहाँ से गिरना स्टार्ट कर गया, यहाँ से गिरते गिरते यहाँ चला गया, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ से। फिर ऊपर बढ़ा, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ से जब आया पहली बार इस जगह पे होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर इसी जगह पे आके होल्ड करने लगा ना। होल्ड करने के बाद ये ग्रीन कैंडल मेरा एंट्री होता है, और देखेंगे 97 से लगभग लगभग ये 160 के आसपास तक हाई लगा दिया है, यहाँ पे 170 के आसपास तक। सो आई होप ये लॉजिक अब आपको याद हुआ होगा। इस चीज में एक पॉइंट मिसिंग है। हाँ बताइए। अ, वो है टाइमिंग, कि ये प्रीमियम कब स्टार्ट हुआ था और इसका इसमें एक्सपायरी अभी कितनी बाकी है। अगर ये चीज से कनेक्ट हो तो ज्यादा बेटर ये चार्ट कनेक्ट होगा। नहीं नहीं, देखिए पॉइंट समझिए, ये अगर मान लेते हैं कि ये पैटर्न चल रहा है आपका कॉल साइड पे, ठीक है। एक हम्म। हो गया कॉल, हो गया पुट, हो गया कहीं का भी, किसी भी डायरेक्शन का, तो बेसिक सा जो कहानी होता है, आपका प्रीमियम स्टेबल कब मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि आप ट्यूसडे को करेंगे सेकंड हाफ में, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। आप किस टाइम में देख रहे हैं इससे मैटर नहीं करता है, अगर वो ट्यूसडे को अनयूजुअल है, उसको मेल्ट होना चाहिए और नहीं हो रहा है, हम्म। तो आएगा मूव। अब उसी चीज को आप फ्राइडे को देख रहे हैं, तो फ्राइडे को जाएंगे तो पता चलेगा कि एटीएम के पास देखेंगे तो प्रीमियम बहुत ज्यादा है, तो दो स्ट्राइक अब आगे बढ़ के देखेंगे। अब लेकिन अगर जो कॉल में चल रहा है कहानी, उसमें उसी जगह पे देखेंगे ना जहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। खैर निफ्टी के तो ऑलमोस्ट हर स्ट्राइक पे एक्टिविटी ठीक ठाक रहता है, तो बहुत ज्यादा आप अगर आप देखेंगे किसी अगले एक्सपायरी में जाके भी, तो आप नहीं कर सकते ना। आपका प्रीमियम जो मोरलेस हमें देखना, ऑब्जर्व करने के लिए जो परचेज करना, 50 to 100 के बीच में करना है हमें, हम्म। किसी भी टाइम। अब बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाना है हमें, 200 पॉइंट बहुत ज्यादा होगा प्लस माइनस में, तो हम मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक्सपायरी से बहुत ज्यादा दूर काम नहीं कर सकते ना। फ्राइडे से स्टार्ट होगा, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे इसी में ढूंढ लेना है, फिर तो खत्म हो जाएगा, फिर अगले एक्सपायरी का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्रीमियम किस टाइम में स्टेबल होगा एग्जैक्टली, ये इसका कुछ कुछ भी मतलब ये पैटर्न नहीं फॉलो होता है। ये तो मार्केट डायनेमिक्स पे डिपेंड करता है ना, कि उस किस समय कैसा मूव दिया, किधर दिया। लेकिन वो स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा है स्टेबल होने का टाइम। आधे घंटे तक एक जगह पे रह गया, देन इट इज मतलब उसके बहुत हाई चांस है उसको मूव देने का। 30 मिनट्स मिनिमम है कि प्रीमियम में स्टेबल जोन पे होना चाहिए। यहाँ पे ये टाइम है, किस दिन और किस टाइम में करना है ये नहीं है। 30 मिनट्स की स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, जितना छोटे से रेंज में हो रहा है समझिए उसमें बहुत तगड़ा से मूव आने लगा है। ये बहुत सारे एग्जांपल दिखाएंगे, सो इट बिकम्स मच क्लियर। बट अभी तक का लॉजिक क्लियर है ना। स्टेबिलिटी मेरे को चाहिए, जो उसका लो होना चाहिए जहां पे जा रहा है, वो मेरा होल्ड होना चाहिए। हम्म। नेक्स्ट देखिए, ये 23,300 का पुट ऑप्शन दिया हुआ है, 13 फरवरी का दिया हुआ है। अब बताइए ये 79 एंड 123 का अपर एंड दिया हुआ है, इसका जो भी दिया है, इस प्रीमियम में यहाँ पे जो भी हाई लगाया, चलते गया चलते गया, दिन का 10 बजे से स्टार्ट हुआ है कहानी है, ठीक है। दिन के 10 बजे से शुरू हुआ, मार्केट खुला, और ऊपर में 123 है। इसके ऊपर हाफ की अगर बात करेंगे तो ये 100 के आसपास ही है ना। तो 100 और 123 के बीच में भी कितना टाइम बिताया है, इस प्रीमियम की बात करें तो ये हिस्सा में देखेंगे तो यहाँ भी बहुत ज्यादा टाइम बिताया है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो जो लो दिया हुआ है जहां से चलना स्टार्ट किया है, कहीं भी प्रीमियम आता है किसी पर्टिकुलर जगह से ऊपर जाता है, तो या तो लो पे आ जाए, या उसको टेस्ट करके ऊपर ऊपर से ऊपर चला जाए। तो अगर हम यहाँ भी एंट्री लेते हैं, तो हमें याद रखना कि इस वाला ये हिस्सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम सेम लो के पास आता है और लो डिफेंड होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ भी एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा,
वेट करेंगे पेशेंस के साथ, बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शन है पूरा पूरा स्टेबल है, ऐसा कुछ है नहीं कि मूव दे रहा है बहुत तगड़ा सा कि आगे भाग जाएगा छूट जाएगा ट्रेन। और इस पे वॉल्यूम भी ठीक ठाक हो रहा है, वॉल्यूम आ रहा है बीच बीच में आराम से आ रहा है। प्रीमियम एकदम शांत बैठा हुआ, पूरा स्टेबल बैठा हुआ बिना किसी दिक्कत का। बहुत ज्यादा कुछ दिखे नहीं हो रहा है यहाँ पे कि प्रीमियम घट रहा है बढ़ रहा है, ऐसा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। 5-10 रुपए का है। इसके बाद भी आया नीचे की तरफ बहुत डिसेंट तरीके से धीरे धीरे है, और इसके बाद तो यहाँ पे लॉक नहीं हो गया प्रीमियम, ये हुआ कि नहीं हुआ? इस छोटे से हिस्से में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 50 मिनट्स, लिटरली इसमें कोई मूव नहीं माना जाएगा 50 मिनट्स ऑप्शन के प्रीमियम में। कितने ही पॉइंट का होगा गैप जो दिया है, मतलब 10 रुपए का है। इसको 10 रुपए का ही मूव बोला जाएगा ना पूरे टाइम? 10 मिनट फ्लक्चुएट कर रहा है वो। एकदम 10 में कर रहा है। तो क्या हमको ये चीज दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? अभी तो दिन के दो कितने बजे टाइम हो रहा है? ये हो रहा है आपका आखिरी मार्केट क्लोज होने के बाद हो रहा है, 2:45 हो रहा है एकदम। इस टाइम तो और ज्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पे आना चाहिए। तो ये रूल नहीं है कि किस टाइम में आप देखें, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बता रहा नहीं, वो रूल है इसका, अगर कुछ ऐसा कॉन्क्रीट रूल हो जाए तो सब लोग एल्गो बना लेंगे ना, रन कराएंगे सब कुछ दोहराते रहेंगे। वॉल्यूम का आज तक कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं है कि किसी दो चीज से रिलेट कर सके। और ये प्राइस, ये तो प्योर साइकोलॉजी का चीज है, प्राइस बिहेवियर, और स्पेशली ऑप्शन का होता है। तो ब्लैक शोल मेथड होता है उसका भी, यहाँ जो ब्लैक शोल मेथड है वो थ्योरेटिकल चीज है। जो प्राइस एक्चुअल में ऑप्शन का वेरी करता है ना, वो उसमें बहुत सारा फैक्टर होता है, वो ब्लैक शोल मेथड भी पूरा पूरा सही तरीके से इधर काम नहीं करता। वो एक जेनेटिक तरीका है डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया पूरा का पूरा। और जब कांस्टेंट हो गया उसके बाद भी देखिए आपको कितनी बार इंडिकेशन दिया है कि यहाँ पे उसके अगले दिन प्राइस खुलते ही यहाँ से जंप तो मारा 79 से 123 के पास गया। यहाँ से थोड़ा सा डाउन मार के लगभग लगभग 100 रुपए तक आया है, 100 के आसपास तक। लेकिन 100 से जब शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ 120-20 के आसपास में जब ये गया है, ये तो पिछले दिन से भी ज्यादा खतरनाक लॉक हो गया प्रीमियम। नहीं हुआ है? ये देखेंगे 123 ये दिया हुआ है, 120 जस्ट इसके नीचे होगा। ये प्रीमियम तो लास्ट डे के रिस्पेक्ट में भी बहुत ज्यादा लॉक्ड हो चुका है। और क्या वॉल्यूम है कि नहीं है इस पे? इस हिस्से में वॉल्यूम है कि नहीं है? यहाँ पे इतना स्टेबल प्रीमियम है, बताइए कि इसमें टूट नहीं रहा है, बिल्कुल भी किसी तरह का कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पे एंट्री प्लान करने की सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे हम? क्या एंटिसिपेट कर सकते कि नहीं कर सकते कोई मूव आने वाला है? जब प्रीमियम एक ही जगह पे स्टेबल हो जा रहा है, पूरा पूरा ऑलमोस्ट फिक्स हो जा रहा है, तो मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं ना। यस। और इसका रिवॉर्ड देखिए जरा, ये रिवॉर्ड कौन लिया होगा? ब्रेकआउट का ट्रेड करने वाला, खरीदने वाला तो उसको यहीं से लेकर बैठा होगा, जो तगड़े दिमाग वाले इंसान होंगे। तो 79 से 320, 4x, इसको मूव कहते हैं ऑप्शन का। लेकिन ये कैप्चर करने के लिए किस लेवल का साइकोलॉजी चाहिए, किस लेवल का थॉट प्रोसेस चाहिए, आप समझ रहे हैं? एक चीज और मुझे पूछना था इसमें। हाँ पूछिए हाँ, पूछिए। आपको ये कितना लंबा ड्यूरेशन कंसिडरेशन है, right? तो जैसे मार्केट को बिग प्लेयर मूव करते हैं, अगर बिग प्लेयर मूव कर रहे हैं तो बिग प्लेयर ही डाउन भी कर रहे हैं, राइट? इसमें रिटेलर हाँ, कोई अपना कोई रोल नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे जो कंसल्टेशन हुआ, यहाँ पे बिग प्लेयर मूव हुए, इंटर हुए, राइट? हम्म तो यहाँ पे जो लास्ट में जो स्पाइक आया हुआ है इस तरह, जो 3 4 के अंदर में ऊपर गई है ये चीज, हम्म तो हम्म। इसको किसने मूव किया? अगर ये नीचे वो, बिग प्लेयर आ गए हैं। हाँ, ये इसमें ये मूव नहीं कराए, वो तो मूव ऊपर में प्राइस को शिफ्ट करा, प्राइस शिफ्ट होने स्टार्ट हुआ तो लोग खरीदना स्टार्ट किए। जो लोग कंफर्मेशन का वेट करके खरीदते हैं कि ये कंफर्मेशन होगा तो जाएंगे, हर लेवल पे वो हम्म। लोग आए खरीदने के लिए। जितने रिटेलर खरीदते हैं, जो भी लोग खरीदता है जो करने के लिए जाए, जो ये जो हर एक हायर प्राइस पे खरीदने वाला, हर हायर प्राइस पे, ये वही राइट। इंसान हर हर हायर में खरीदेगा जो यहाँ पे नहीं खरीद रहा है।
मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, वो तो ठीक है, खरीदा है, लाइक ये जो 15 मतलब जो 1-2 घंटे का कंसिडरेशन हुआ है, यहाँ पे जितने भी प्लेयर हैं, और इस 4 कैंडल के अंदर जो प्लेयर हैं वो काफी कम है, राइट? 4 प्लेयर में हुआ है और इसमें हुआ है, इसमें उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये बाद आखिरी में जो लोग नीचे खरीदे थे, जो जिन्हें स्मार्ट मनी थे, जो खरीद के इसको रखे, तो वो लोग बेचे हैं। ये जो भी है, रिटेलर है, जिधर है, हम्म। कोई आ रहा है, जो आ रहा है, जिसका मतलब जो, ये क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन के बाद खरीदने वाले लोग हैं, वो लोग हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, वो प्रॉप फॉर्म का एम्प्लॉय भी हो सकता है। हाँ हाँ, वो तो कोई हो सकता है। वो भी तो इंसान ही होता है ना। तो यस। अब उस जगह पे कौन, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस साइकोलॉजी से कौन ट्रेड कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो इट्स नॉट ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड। बट वो इसको मेरा बेच 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 कौन रहा है, जो यहाँ पे खरीद के रखे होगा, स्टार्टेड मेरा पॉइंट सेलिंग। था कि जो इनिशियल पीछे लोगों ने खरीदा, मतलब बिग प्लेयर अगर अगर खरीदा है, तो ये किसी ने तो मूव ऊपर दिया ताकि बिग प्लेयर ने यहाँ पे बेचा अपने को। तो जिसने मूव दिया वो कौन है? बिग प्लेयर ही है, और बेच भी बिग प्लेयर ही रहे हैं। तो ये अलग कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। जैसे पढ़ाना शुरू करेंगे तो हमको 1 महीना लग जाएगा। मार्केट मेकिंग कॉन्सेप्ट होता है। अब प्राइस को कैसे ट्रिगर हाँ, कराया जाता है, मूव कराया जाता है, होल्ड कराया जाता है, इसका पूरा मैकेनिक्स है। लाइक तो अगर 90% यहाँ पे बिग प्लेयर बैठे हुए हैं, कि 10% लोगों ने नहीं इसको नहीं, ऊपर मूव वो दिया है यहाँ पे। वो मार्केट मेकिंग का एक अलग अलग मैकेनिक्स है, ठीक है। एक कैसे उसको मूव कराया जाता है, कैसे एक जगह पे होल्ड किया जाता है, कैसे बहुत बड़े ऑर्डर को डिलीवर किया जाता है। जब हम्म। प्राइस ऊपर जाता है तो एक ही जगह पे बहुत सारे ऑर्डर को सेल कैसे किया जाता है, ओपन बुक ऑर्डर क्या होता है। ये पूरा एक अलग दुनिया है, ठीक है ना। तो उसको नहीं छेड़ते हैं, छोड़ देते हैं, वो फिर अलग ऑफ द टॉपिक चला जाएगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मार्केट मेकिंग का एक अलग ही पूरा कॉन्सेप्ट चलता है, एक पूरा तो वो सिस्टम है जिसको इंश्योर करता है सारी चीजों को, कि बट अगर उठाना एक है, थोड़ा सा गिराना इसके है। पीछे का मैथ अगर थोड़ा समझ में आएगा तो हम ज्यादा बेटर रिलेट कर पाएंगे, क्यों आपके मूव हो ट्रेड रहा है, कितने लोग। आपके आपके ट्रेडिंग के लिए जरूरी नहीं है, आप Yes. ऑप्शन का प्राइस ही समझ जाएंगे तो इट इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू। प्राइस जब गिरता है तो उसको गिरने नहीं भी दिया जाता, एक जगह पर रोका जाता है। तो ये मार्केट मेकर का काम है, उनका भी अपना हम्म। एक मैकेनिज्म होता है। तो उसका हमारे पैसा बनाने से कुछ लेना देना नहीं है। सो वी शुड फोकस ऑन आवर ओन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जब बात करेंगे हम, तो ये प्रीमियम इतना टाइम, बाकी तो सारा कहानी छोड़ देंगे। यहाँ पे काउंट कीजिए जरा, ये एकदम नैरो जोन आ चुका है, तो एंटर करना है, सिंपल सी बात है। विद स्टॉप लॉस, रिस्क हमारे पास कितना हो गया, यहाँ भी इंटर करेंगे तो हार्डली 50 रुपए का रिस्क है। रिवॉर्ड मेरे सामने बहुत बड़ा है। लेकिन इस ये होने का वेट करना होता है। इस इंसान को हर रोज ट्रेड नहीं मिलता जो इस पे ट्रेड करेगा। पॉइंट ये है यहाँ पे, दैट ट्रेडर हैज टू वेट। अब यहाँ पे प्राइस है, कॉल का प्रीमियम है। अब ये चलना स्टार्ट हुआ, कहीं से भी जहां से चलना स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, 525 से आ रहा है, और ये पहुंच चुका है 161 पे पहुंच चुका है। ये सीधा का सीधा चलते आ रहा है। 10 तारीख का चार्ट खुला है, 11 को पहुंच के यहाँ पे आ गया। तो क्या इसके प्रीमियम में बहुत ज्यादा डीके हो रखा है क्या? अगर हम बात कर लें, इसके पास जो भी किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस है, तो अच्छा खासा इसके वैल्यू में डिक्रीज हो रखा है। अब हमें वेट करना है कि अगर इसमें जो भी ट्रेड प्लान